चुका है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव बिल्कुल शबाब पर है। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कैंपेन के साथ साथ और भी कई जिम्मेदारियां रणदीप सुरजेवाला खुद संभाल रहे हैं। रणदीप जी नमस्कार, कैसा चल रहा है प्रचार अभी तक? आपके हिसाब से जो हुआ, क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक जा रहा है प्रचार? जी बिल्कुल मानक भाई, एक नए बदलाव की बयार है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। पंजाब में सरकार दोहराएंगे और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की मदद से ही बन पाएगी। तो जनता का आशीर्वाद और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो चल रहा है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में और पंजाब में 4 राज्यों में आपकी सरकार बनेगी और यूपी में आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी मदद के बिना नहीं बनेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं पूछ लूं तो आप कुछ एस्टिमेट दे पाएंगे कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं? स्टार्टिंग विद, चलिए पंजाब से शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में मैं इंटेंसिवली जमीन तक गया। मुझे लगता है कि लगभग 2/3 बहुमत के हम इन तीनों प्रांतों में पहुंच पाएंगे। उत्तराखंड में तो अगर आप नजर डालकर भी देखें तो उत्तराखंड में हमारे विरोधी भी कहते हैं कि हम 45 से 52 सीट के बीच में कहीं हैं और कई एस्टिमेट्स भी ये कहते हैं। गोवा में सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से, ताकि कोई गड़बड़ हो ही ना पाए, सरकार बना रही है। और पंजाब में आप पिछली बार जो हमारे विधायक थे उससे 10 से 12 विधायक और बढ़कर आएंगे, ये दर्शाता है। ओके, अब आपने क्योंकि 3-4 राज्यों में जीत का दावा कर दिया और यूपी में भी आपने अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है, तो फिर मुझे ये भी पूछना पड़ेगा, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं इन 5 राज्यों के चुनाव पर, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव से 2024 का रास्ता तय होगा। आप भी मानते हैं ये बात? देखिए मानिक भाई, हर चुनाव महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा चुनाव नहीं जो जरूरी नहीं, और हर चुनाव आगे का रास्ता, आगे का सफर तय करने में मदद करता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भयंकर और भयावह भ्रष्टाचार, कमरतोड़ महंगाई, ऐसी बेरोजगारी जो इस देश ने कभी नहीं देखी, इस प्रकार का कुशासन और प्रशासन जो भाजपा ने प्रांतों और केंद्र में दिया, जिसने इस प्रांत की प्रजातंत्र की चूल हिलाकर रख दी है। अब लोग इससे बदलाव और छुटकारा चाहते हैं और रास्ता एकमात्र कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस सरकार चलाना भी जानती है और कांग्रेस ने सरकारें चलाकर दिखाई भी है लोक भलाई के लिए। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैं चाहता हूं कि आप इस पर बोलें, क्योंकि बार बार बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं कि हम ये विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, उसके बाद 2022 में और कुछ चुनाव आ रहे हैं वो भी जीतेंगे, और उसके बाद 24 भी दोबारा जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये जो 2024 तक का रास्ता है, ये कैसा देख रहे हैं आप, खासतौर से इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है? वो चुनाव नहीं जीतते, वो चुनाव खरीदते हैं। भाजपा चुनाव खरीदने वाली पार्टी है। वो वोट पड़ने से पहले वोटर की वोट खरीदने का षड्यंत्र करते हैं, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो फिर सेब और केलों की तरह विधायक खरीदते हैं। पूरे देश में हमने देखा कि प्रजातंत्र का चीरहरण किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व से लेकर और कर्नाटक तक किया, सारा देश गवाह है। कांग्रेस जो है, हमने कभी इस प्रकार की डिफेक्शन से ना सरकार बनाई, ना हम सरकार बनाएंगे। जनता ने पहले भी हमें जनमत दिया, इस बार फिर जनमत देगी, और ये चुनाव जो हैं 2024 ही नहीं, 2022 के बाद 23 के भी सब चुनाव का रास्ता जो है इनसे साफ हो जाएगा। ओके रणदीप जी, अब थोड़ा यूपी पर भी मैं सोच रहा हूं आप बताइएगा, क्योंकि यूपी में आपने कहा आपकी मदद से कोई सरकार बनेगी, तो यहां तो मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। ग्राउंड पर प्रियंका गांधी के चेहरे को, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि अगर आप आपके चैनल पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़ देखें, उत्साह और प्यार देखें, आशीर्वाद देखें, वो वात्सल्य देखें जो हमारी बड़ी उम्र की माताएं बहनें दिखाती हैं प्रियंका जी और कांग्रेस के लिए,
तो स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस जो है उसने पहली बार उत्तर प्रदेश में राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 30 साल से राजनीति कहां रही? जात पर, धर्म पर, विभाजन पर, बंटवारे पर, शमशान कब्रिस्तान पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, हिंदू मुसलमान पर। पहली बार कांग्रेस ने कहा कि बहुत हो गया, उत्तर प्रदेश अब ये मंजूर नहीं करेगा और आइए रोजगार पर, किसान के एमएसपी पर, महंगाई कम करने पर, महंगाई पर रोक लगाने पर, गैस सिलेंडर और दाल सस्ता करने पर, पेट्रोल और डीजल सस्ता करने पर, लोगों तक सीधी मदद पहुंचाने तक और एक सुशासन का माहौल देश के सबसे बड़े प्रांत में दोबारा से जगाने पर। आइए चुनाव इन मुद्दों पर हो और जो पार्टी खरीब उतरे या जो पार्टी सही लगे उसको वोट दी जाए। हमने राजनीति में एक नया एजेंडा उत्तर प्रदेश में सेट करके दिखाया है। तो प्रियंका जी को आपको लगता है कि अच्छा रिस्पांस ग्राउंड पर मिल रहा है और सिर्फ जो आपने एजेंडा बताया उसकी वजह से, या प्रियंका जी का जो करिश्मा है उसकी वजह से भी रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, नेतृत्व के बगैर रिस्पांस मिल ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी ने जो असीम मेहनत की, ये उसका परिणाम तो है ही, पर अकेले चेहरा नहीं, चेहरा और चेहरे के साथ विचारधारा। तो प्रियंका जी का चेहरा और उनकी विचारधारा, कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस की विचारधारा, इन दोनों के बेहतरीन मिश्रण ने उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है। हम 30 साल से वहां सत्ता में नहीं, पार्टी कमजोर थी, पार्टी का जमीनी पकड़ वो नहीं बचा था। नए सिरे से उन्होंने संगठन बनाया, एक एक गांव, एक एक ब्लॉक तक गई और उसका परिणाम ये है कि आज कांग्रेस के लोग बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं। वो चाहे मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा है, चाहे वो राजनीति में तरक्की और विकास को एजेंडा बनाने का नारा है। एक नई शुरुआत हमने करके दिखाई। बहुत धन्यवाद रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला दावा कर रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव है, 4 में हम जीतेंगे, 1 में हमारी मदद के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। 10 मार्च को पता चलेगा। बहुत धन्यवाद रणदीप जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।